सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज़ वाई इरिगेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में वन ऑफ द मेन स्टेप, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इज़ इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है एंड यहाँ पे आपको पढ़ना है कि क्यों उसको इम्पोर्टेंस हम देते हैं, इरिगेशन सिस्टम को हम क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं एंड वो भी एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कौन से पॉइंट समझाने हैं कि इरिगेशन सिस्टम मतलब प्लांट्स को पानी प्रोवाइड करना, सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये पानी के बेनिफिट्स क्या हैं प्लांट्स को कंसिडर करते हुए। अगर आप प्लांट्स के केसेस देखोगे तो प्लांट्स में पानी क्या क्या बेनिफिट करता है या क्या एडवांटेजेस देता है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझाना है। सो बेसिकली सब जानते हो प्लांट्स को ग्रो होने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है। अगर पानी सॉइल में है तो प्लांट रूट्स होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो पानी को एब्जॉर्ब करते टाइम ही न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सारे प्लांट्स के अंदर भी जाते हैं। ठीक है, अगर पानी है ही नहीं तो रूट्स एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो पानी जैसे ही सॉइल के अंदर मिक्स होता है तो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सारे पानी में मिक्सअप हो जाते हैं एंड पानी जैसे ही रूट्स एब्जॉर्ब करती है तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स सब कुछ, फर्टिलाइजर्स जो है सारे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी के साथ साथ। सो वैसे जो मेन बेनिफिट्स होते हैं प्लांट्स में वही पॉइंट्स यहाँ पे आपको समझाना है कि क्यों इरिगेशन सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए पानी बहुत बेहद ज़रूरी है। द प्लांट रूट्स, ठीक है, एब्जॉर्ब्स वाटर अलॉन्ग विथ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये मैंने ऑलरेडी बताया। प्लांट रूट्स जो है उसके साथ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं एंड दे गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। हर एक प्लांट में, प्लांट के पार्ट्स में, मतलब लीव्स से लेके रूट्स तक या तो शूट से लेके प्लांट का जो एकदम टिप है वहाँ से लेके एकदम स्टेम तक, नीचे डाउन पार्ट जो है रूट तक, पानी ट्रांसपोर्ट होता है अलॉन्ग विद दिस न्यूट्रिएंट, मिनरल एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, हर एक पार्ट में, प्लांट के पार्ट में पानी ट्रांसपोर्ट होता है एंड इसीलिए प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। अगर सॉइल ड्राई है, सॉइल बेहद ही ड्राई है, उसके अंदर पानी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो सीड्स जो है, आपने जो सोइंग सेक्शन में सीड जो बोए थे मिट्टी में, वो कभी जर्मिनेट होंगे ही नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन? आपने लास्ट ईयर पढ़ा था जर्मिनेशन मतलब सीड में से छोटे छोटे एकदम प्लांट का जो है वो जर्मिनेट होना। ठीक है, दैट इज सीड में से जो छोटे पौधे आते हैं ना, एकदम प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स जो लीव्स आते हैं, निकलते हैं सीड में से, उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो ड्राई कंडीशंस में कभी होते नहीं है, उसके लिए पानी ज़रूरी है। ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। मतलब पानी जो होता है, पानी प्लांट्स को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? एक तो है फ्रॉस्ट से। फ्रॉस्ट मतलब फ्रोज़न, सुना है ना फ्रोज़न? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रोज़न? ठंडक या तो एकदम फ्रीज हो जाना। तो फ्रॉस्ट एयर करंट मतलब ठंडे पवन से। विंटर सीजन में जो ठंडे पवन आती है ना, उसको फ्रॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, फ्रॉस्ट एयर करंट। एंड हॉट एयर करंट तो आपको पता ही है, गर्म हवा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस, फ्रॉस्ट एयर करंट एंड हॉट एयर करंट से, फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट से पानी जो है क्रॉप्स को बचाती है। दैट इज़ द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो है वो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा के रखती है, जिससे क्रॉप जो है वो हेल्दी प्रोड्यूस होता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ्स, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। फील्ड जो है वो हम रेगुलर टाइम इंटरवल पर आपको वाटरिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, सो जिससे सॉइल का टेक्सचर है वो भी अच्छा रहेगा एंड क्रॉप्स जो है वो भी हेल्दी होंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ वाटर। एंड यहाँ पे वाटर के बेनिफिट्स क्यों समझाए गए हैं? क्योंकि हमें समझाना है कि इरिगेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है।
पानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए, क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए क्यों वाटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये यहाँ पे समझा है वाटर के बेनिफिट्स के थ्रू। ठीक है, सो ये इतने पॉइंट्स आपको समझाने हैं अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं तो। सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, आपको पूरे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर वाटरिंग करना है, वाटर सिस्टम देना है, तो आपको कहाँ कहाँ से वाटर मिल सकता है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, बड़े से फील्ड जो है क्रॉप सिस्टम के लिए, छोटे से मतलब कम अमाउंट पानी तो नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा पानी। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली मान लो कि हाँ पाइप से कोई एक पाइप लगा दो, पाइप में से पानी आएगा, उतना कम पानी नहीं चलता। बहुत बड़ा सा फील्ड होता है, आप जब क्रॉप प्रोड्यूस करते हो तो आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए वाटर सिस्टम भी बहुत अच्छे से लगाना होता है, जिससे आप ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई कर सको। ठीक है, दैट इज़ इरिगेशन सिस्टम। तो सोर्सेस कहाँ से, आप कहाँ से पानी ले सकते हो, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पानी। सोर्स मतलब उसका ओरिजिन, पानी का ओरिजिन, सोर्स कहाँ से आपको मिलेगा। द सोर्सेस ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशंस आर वेल, माइट बी वेल, कुआं हो सकता है, ट्यूबवेल, बोरवेल हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, देर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, सो दीज आर कंसिडर्ड एज द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, फॉर इरिगेशन सिस्टम। मेथड्स ऑफ, अब इसमें भी कई सारे मेथड है। इरिगेशन सिस्टम मतलब वाटर सप्लाई करने के कई सारे मेथड फॉलो किए जाते हैं। कुछ मेथड जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पुराने मेथड्स, जो जिसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी होते नहीं है, जो पुराने ज़माने के हैं ना, जैसे आपने आप देखोगे, अभी पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, ट्रेडिशनल एकदम उसके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होता, कोई भी मशीनरी यूज़ नहीं होते, सब कुछ मैनुअल लेबर एंड एनिमल लेबर से ज़्यादा होता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो पुराने ज़माने के जितने भी सिस्टम्स हैं वो हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। एंड आज के ज़माने जो प्रेजेंटली यूज़ होता है, दे आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो दो आपको डिफरेंट हेड्स में पढ़ना है मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। टू मेजर हेड्स में आपको करना रहेगा मेथड्स ऑफ इरिगेशन में। फर्स्ट वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड सेकेंड वन इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में भी 4 टाइप के आपको करने हैं। अब वो चारों टाइप के जस्ट आपको नाम पढ़ना है एंड समझना है कि ये है क्या, उसका डिटेल में आपको जाना नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड अभी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा फोकस भी नहीं करना है डिटेल में। बट व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, तो आपको उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना रहेगा, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये 2 मेथड जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो आपको थोड़ा डिटेल में करना है। एंड ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है, 4 मेथड्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ मोट जिसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, पुली सिस्टम। ठीक है, सेकेंड वन इज़ चेन पंप, थर्ड वन धेकली, फोर्थ वन राहत। ठीक है, राहत को हम लिवर सिस्टम भी कहते हैं। तो ये सब क्या है आपको नाम से शायद पता नहीं चलेगा, अभी हम फिगर के साथ साथ देख के मैं समझाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टेक्निक, ट्रेडिशनल मेथड कौन से टाइप का है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, तो फर्स्ट वन हमने वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में क्या पढ़ा था, मोट, विच इज़ द पुली सिस्टम। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन मोट, द पुली सिस्टम, आप फिगर देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज मोट सिस्टम या तो पुली सिस्टम। पुली किसको कहते हैं, आपने कुआं तो हर जगह देखा होगा, वेल के ऊपर एक पुली लगा होगा ऐसे वाला, देखो ये। ठीक है, दोनों फिगर्स में आप देख सकते हो। दिस सिस्टम मतलब वेल में से, कुएं में से पुली के थ्रू पानी को खींच के निकालना, दैट सिस्टम इज कॉल्ड पुली सिस्टम या तो मोट सिस्टम। ठीक है, जनरली आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोट सिस्टम ही देख सकते हो, जो पुराना टेक्निक जो है, मतलब हाथ से बकेट, एक पुली के ऊपर एक रोप होता है, रोप के एक एंड में बकेट होता है एंड दूसरे एंड में इंसान खड़े खड़े खींचता है, मतलब पानी अंदर, बकेट को अंदर वेल में से पानी निकालने के बाद, बकेट को पानी से फिलअप करने के बाद दूसरे साइड में इंसान उसको मतलब मैनुअल लेबर्स के थ्रू उसको खींच के निकालता है, थ्रू द पुली। ठीक है, इसलिए हम ये सिस्टम को
पुली सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली ये सारे सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम जितने भी हम डिस्कस करने वाले हैं ना, यू ऑलरेडी नो एंड यू हैव सीन दैट, आप लोगों ने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा, बट फ़र्क सिर्फ इतना है, आपको उसका नाम नहीं पता होगा। एग्जैक्ट नेम जो है, जैसे यहाँ पे हम इसको मोट सिस्टम कहते हैं, जो सिंपल है, पुली से जो हम कुएं से पानी निकालते हैं उसको मोट सिस्टम कहते हैं। बस आपको कनेक्ट करना होगा कि जो आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी, आपने जो देखा है उसका नाम आपको कनेक्ट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द मोट सिस्टम एंड पुली सिस्टम। नाउ सेकेंड वन इज़ चेन पंप, ठीक है। सेकेंड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन में हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिशनल मेथड में क्या पढ़ा था, चेन सिस्टम। अब इसमें आप क्या देखोगे, आप एक बड़ा सा एक चेन देख सकते हो। एक तो मैं बता दूं कि चेन पंप में हमेशा 2 लार्ज व्हील रहते हैं, मतलब बड़े से 2 लार्ज व्हील। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चेन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये फिगर में आपको सिर्फ एक ही व्हील दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ से जो चेन ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे भी एक बड़ा व्हील होगा जो कि फिगर में नहीं दिखाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा भी फिगर बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चेन पंप इज एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज व्हील्स, ठीक है, कनेक्टेड विद अ चेन। जैसे आप देख सकते हो एक चेन से कनेक्ट होता है, ठीक है। एंड ये चेन में बकेट्स अटैच्ड होते हैं, कभी कभी ज़्यादा बकेट्स, 2 से ज़्यादा अटैच्ड होता है, कभी कभी 2 बकेट्स होता है। तो डिपेंड्स कि आप कितना लार्ज व्हील बनाते हो, एंड जितना भी बड़ा व्हील बनेगा उतना ज़्यादा आप बकेट्स उसमें अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब ये करेंगे क्या, एक व्हील जो होगा वो वाटर सोर्स के पास में होगा, मतलब जहाँ से आपको पानी लेना है, या तो रिवर, कैनाल, पॉन्ड, मतलब जहाँ से भी आप पानी ले रहे हो, वाटर सोर्स आपका जो भी है, वहाँ पे एक बड़ा सा व्हील लगाया होगा, एंड चेन के थ्रू वो दूसरे व्हील के पास जाएगा जहाँ पे आपको एक्चुअल में पानी देना है, ठीक है। वाटर सोर्स से पानी निकाल के जहाँ पे भी आपको पानी देना है, जैसे कि क्रॉप एरिया, फील्ड एरिया में, वहाँ पे दूसरा व्हील लगाया होगा। एंड जैसे ही ये चेन घूमेगा, रोटेट करेगा, मूव करेगा, तो ये इसके साथ साथ नीचे का बकेट जो है यहाँ से पानी फिलअप करते करते ऊपर जाएगा, एंड यहाँ पे ये जहाँ पे पानी देना है वहाँ पे वो पानी डाल के डिपॉजिट करने के बाद वापस से चेन के साथ बकेट घूम के वाटर सोर्स में आ जाएगा। दिस इज़ द चेन पंप, ठीक है। वो एक्चुअली ऐसे लगाया होता है, एंड बेसिकली एक व्हील अपर सेक्शन में होता है, दूसरा व्हील लोअर सेक्शन में होता है, ताकि थोड़ा आसानी हो। आप देख सकते हो पानी ऊपर की तरफ भर के आता है, एंड जैसे ही वो नीचे गिरेगा तो पानी अपने आप डिपॉजिट होने के बाद नीचे जाएगा। तो थोड़ा एक अप हायर लेवल में एक व्हील होता है, एक लोअर लेवल में दूसरा व्हील होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लोअर लेवल में ये व्हील है, एंड दूसरा व्हील थोड़ा कुछ हायर लेवल में होगा, जैसे कि चेन यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज अ चेन पंप वेयर कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज व्हील्स कनेक्टेड बाय अ चेन, एंड द बकेट्स are attached to the chain, and one of the bucket fills the water from the water source, and it moves upwards and deposits the water there and comes back to the required area, ठीक है। सो दैट इज द चेन पंप, सेकेंड टाइप। एंड थर्ड ट्रेडिशनल मेथड जो है, जिसको हम धेकली कहते हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू मोट सिस्टम जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है, मोट सिस्टम में पुलीज होते हैं, मतलब कुएं के ऊपर पुली लगाया जाता है मोट सिस्टम में, बट धेकली सिस्टम में, धेकली इरिगेशन मेथड में, यहाँ पे पुलीज आपको नहीं दिखाई देंगे, बल्कि उल्टा क्या दिखाई देगा कि या तो एक बड़ा सा डंडा होगा, उसके एक एंड में या तो एक बड़ा सा वेट लगाया होगा, बहुत हैवी वेट होगा काउंटर बैलेंस करने के लिए, या तो वो वेट की जगह कोई इंसान खड़ा खड़ा उसको पुश करेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द धेकली इरिगेशन। बेसिकली द बकेट इज़ टाइड टू अ पोल। ये जो बकेट है वो एक पोल से टाई अप किया जाता है रोप के साथ, ठीक है, रस्सी के साथ। एंड वो जो पोल है वो एक्चुअली या तो एक बड़ा सा लकड़ा, मतलब डंडा हो सकता है, या पोल हो सकता है, किस चीज़ से भी। एंड वो जो बकेट का जो वेट है पानी के साथ ऊपर आएगा, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए लास्ट में एंड दूसरे एंड में एक बड़ा सा हैवी वेट लगाया होता है। अगर कहीं कहीं आप हैवी वेट नहीं देख सकते तो वहाँ पे मैनुअल वर्क भी हो सकता है, मैनुअल लेबर के थ्रू पुश करके भी उसको उठा सकते हैं। दैट इज़ द धेकली सिस्टम, ठीक है, ट्रेडिशनल। आप ये समझ लो कि ये बहुत पुराने सिस्टम है, आजकल कम यूज़ होते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट फिर भी आप लोगों को पता होगा ये सिस्टम, आपने देखे भी होंगे,
ठीक है, दिस इज़ द देखली सिस्टम. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ मोट इरिगेशन पहले वाले में और इसमें क्या फ़र्क है. पहले वाले में पुलीस थे, पुली लगाए हुए थे वेल के ऊपर, जिसमें से आप पानी मैनुअल वर्क से खींच रहे हो. यहाँ पे कोई पुली सिस्टम नहीं है. यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, काउंटर बैलेंस करने के लिए एक दूसरा बड़ा सा वेट दूसरे एंड में होगा. जो पानी आपको लेना है वो बकेट वो दूसरे एंड पे फिक्स किया होगा. ठीक है, सो दैट इज़ द देखली सिस्टम. नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ वन, राहत, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिवर सिस्टम. ठीक है, राहत सिस्टम. अब ये भी आपने देखा होगा, राहत सिस्टम में बेसिकली यूजेस एनिमल लेबर. एनिमल लेबर सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे. एंड क्यों एनिमल लेबर होता है वो मैं आपको बताती हूँ. अभी पहले ये देखते हैं कि है क्या राहत लिवर सिस्टम क्या है. एज यू कैन सी अ लार्ज व्हील इज़ देयर. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो दोनों में एक बड़ा सा व्हील होगा जो सारे डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में एक एक बकेट्स अटैच्ड होंगे उसके. ठीक है, पूरे व्हील्स के सारे डायरेक्शन में एक एक बकेट्स होगा. एंड बेसिकली ये जो लार्ज व्हील है वो कहाँ पे सिचुएटेड होगा, जहाँ से आपको पानी चाहिए, जो भी सोर्स में से आपको पानी चाहिए वहाँ पे ये बड़ा सा व्हील जो है वो टाई किया होगा पानी के. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बड़े से सोर्स जहाँ से आपको पानी चाहिए वहीं पे लगाया हुआ है. यहाँ पे भी वहीं पे लगाया हुआ है जहाँ से आपको पानी चाहिए. ठीक है, सो ये लार्ज व्हील जो है वो वाटर सोर्स के साथ अटैच्ड होगा. एंड ये घूम के पानी यहाँ से निकालेगा एंड एक कैनाल पे छोड़ेगा, जहाँ से ये कैनाल से पानी आगे की तरफ जाएगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जहाँ पे पानी छोड़ रहा है यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है. ठीक है, सो थ्रू दिस वी कैन सप्लाई वाटर. अब ये कैसे घूमेगा, ये घूमने के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए. अगर ये घूमेगा उसके लिए एनिमल लेबर हमें ज़्यादा ज़रूरी है. राहत सिस्टम में या लिवर सिस्टम में देयर इज़ इमेंसली, या तो कह सकते हैं कि ज़्यादातर एनिमल लेबर के थ्रू ही राहत सिस्टम चलते हैं. कभी कभी कहीं कहीं हम देख सकते हैं कि जो मैन है, ह्यूमन लेबर, कभी कभी कैटल्स नहीं होते तो ह्यूमन मतलब 3-4 इंसान जो है साथ में पुश करके वो घुमाते हैं. बट कभी कभी कैटल्स, 2 कैटल्स, 3 कैटल्स, एक कैटल को लगाया जाता है जिससे वो लिवर को घुमाते घुमाते ये जो बड़ा सा व्हील है उसको घुमाते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द राहत सिस्टम और लिवर सिस्टम. तो आपके टेक्स्ट बुक में इसकी डिटेल में जो मैंने अभी समझाया है, डिटेल में आपको आंसर के तौर पे पढ़ना नहीं है, बस जनरली करना है. जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में दिया है जनरल वे में, ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक में है. जैसे मैंने अभी समझाया था डिटेल में एक एक सिस्टम, ऐसे एक एक सिस्टम को आपको डिटेल में समझाना नहीं है. बस यू हैव टू नो, बट रियली जो नाम है आपको पता होना चाहिए कि वो नाम का मीनिंग क्या है. इसलिए मैंने ये डिटेल में आपको बताया है, समझाया है कि आप ऑल आई नो दैट यू नो व्हाट आर द प्रोसेस. जैसे मोड सिस्टम, पुली सिस्टम, ये सब आपने देखे भी होंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है. अगर देखली सिस्टम कहे, राहत सिस्टम कहे, तो आपको पता होना चाहिए तो बेसिकली है क्या वो. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर्स के साथ आपको बताया है. सो जनरल अगर हम इन जनरल कहें ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन के बारे में जनरली हम बात करें तो जनरली क्या है, the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different region. अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पर अलग अलग मेथड के थ्रू पानी लिफ्ट किया जाता है. ठीक है, तो वाटर इज अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स विच इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इनटू फील्ड्स. ठीक है, अलग अलग मेथड से, वही मेथड के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था. एंड फॉर दैट मेथड समटाइम्स वी यूज़ कैटल और ह्यूमन लेबर. कभी कभी ह्यूमन लेबर होता है, कभी कभी कैटल लेबर या तो एनिमल लेबर होता है, इज यूज्ड इन दिस मेथड्स. सो दीज मेथड्स आर चीपर. इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेथड जो हैं वो सारे चीपर मेथड हैं एंड बट आर लेस एफिशिएंट. ठीक है, सारे मेथड जो है लेस पैसा मतलब इकोनॉमिकली, फिनेंशियली आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बस बहुत ही चीप अमाउंट में आप ये सारा वाटर सिस्टम कर सकते हो. बट आप कह सकते हो कि 100% अगर आप वर्क करते हो तो उसमें 60% ही पानी प्लांट्स को मिलेगा, बाकी 40% वेस्ट जाएगा. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये लेस एफिशिएंट है. अगर हम कहेंगे कि मोर एफिशिएंट मतलब अगर आप 100 मोर एफिशिएंट का मतलब क्या है, एफिशिएंसी क्या है, अगर आप 100% दे रहे हो तो उसका 99% उसका काम आपको लग रहा है. बट यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में 100% अगर आप एफर्ट लगाओगे, हार्ड वर्क करोगे तो उसमें 60% आपका वर्क ही पानी
वाटर सप्लाई के लिए मतलब वाटर सप्लाई के तौर पे अंदर जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ लेस एफिशिएंट, एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा नहीं है बट चीपर है, ठीक है। एंड मैनुअल लेबर एंड कैटल लेबर भी ज़्यादा है। सो फॉर लिफ्टिंग अप वाटर, ये पानी जो है, हमने पानी वाटर सोर्स में से जितना भी लिफ्ट करना होता है, कभी कभी एनिमल लेबर एंड ह्यूमन लेबर को हटा के पंप्स भी यूज़ किया जाता है कभी कभी, ठीक है। पंप के तौर पे मतलब आजकल थोड़ा एडवांस, थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके अंदर मशीन लगाते हैं आजकल, थोड़ा चीपर भी हो जाता है एंड मैनुअल लेबर भी कम हो जाता है उसमें। एंड सो फॉर लिफ्टिंग द वाटर अप पंप्स आर ऑल्सो यूज। सो पंप वर्कआउट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पंप्स, ठीक है। कभी कभी डीजल यूज़ करते हैं पंप को चलाने के लिए, बायोगैस भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सोलर एनर्जी। सो दीज आर द एनर्जी थ्रू विच वी कैन वर्क आउट द पंप्स। तो ये इतना आपको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन में पढ़ना है। तो एक और बार मैं बता देती हूँ कि कितने टाइप के ट्रेडिशनल सिस्टम आपने किए हैं। देर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट वन वॉज मोट पुली सिस्टम, सेकेंड वन वॉज चेन पंप, थर्ड वन धेकली, फोर्थ वन राहत विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिवर सिस्टम। मोट पुली सिस्टम होता है, चेन सिस्टम जो है चेन के थ्रू पानी सप्लाई किया जाता है, धेकली सिस्टम काउंटर बैलेंस करने के लिए एक बड़ा सा वेट डाला जाता है, राहत सिस्टम एनिमल लेबर के साथ एक बड़ा सा लार्ज व्हील अटैच होता है सोर्स ऑफ वाटर में, जहाँ से आप वाटर सप्लाई कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। एंड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, वी विल डू दैट इन नेक्स्ट क्लास। सो I hope that you have understood what is irrigation and what are the sources of irrigation, why irrigation is important, and which are the types of traditional system of irrigation। इतना आपको पता चल गया होगा। मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं, मॉडर्न मेथड्स जो हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टिल देन, बाय।